जय हिंद प्यारे दोस्तों, मैं देवेंद्र कुमार माइंड पावर स्टूडियो में आपका स्वागत है। कल तक हम लोगों ने जिस विषय पर चर्चा किया था क्लास 1 क्लास 2 में, आज हमारा कैलेंडर का क्लास 3 है, कैलेंडर पंचांग का क्लास 3। और इसमें हम लोगों ने कल ये जो ग्राफ हमने बनाया है, इस ग्राफ पे हमने कल पर चर्चा कर लिया था कि जब 100 वर्ष की शताब्दी वर्ष बना था विद्यार्थियों, तो उस 100 वर्ष के शताब्दी वर्ष में 5 दिन हमें एक्स्ट्रा मिला था। क्योंकि हमने आपको एक बात बताया था कल के वीडियो में, दूसरे वीडियो में ये बताया था कि जब महीने का निर्माण होकर के 30 दिन का निर्माण हो चुका था, तो इस 30 दिन को अगर हम 7 से डिवाइड कर दें, सप्ताह में अगर इसे विभाजित करें, बांटे, तो 7 चौको 28 दिन समाप्त हो जाएगा। और यही 2 दिन जो शेष बच रहा है, ये 2 दिन शेष इसी तरह से करके हर महीने में चलता हुआ ये चला जाता है, एक्स्ट्रा दिन बढ़ता चला जाता है। और ये एक्स्ट्रा दिनों की संख्या जब एक वर्ष का रूप धारण कर लेता है, तो एक वर्ष में हम 365 दिन अथवा 366 दिन मनाते हैं। और जिस वर्ष में 366 दिन हम लोग जानते हैं, उस वर्ष को हम लोग लीप वर्ष मानते हैं। और जिस वर्ष में 365 दिन होता है, अर्थात साधारण वर्ष कहा जाता है, तो साधारण वर्षों में हमने बताया था किसी भी साधारण वर्ष में 52 सप्ताह और एक एक्स्ट्रा दिन, यानी कि जब 7 से डिवाइड करेंगे तो 52 और एक शेषफल बनेगा। तो साधारण वर्ष में 52 सप्ताह और एक एक्स्ट्रा दिन हमने बताया था। और इसी प्रकार हमने लीप वर्ष में भी बताया था कि 52 सप्ताह और 2 विषम दिन हमने बताया था, 2 एक्स्ट्रा दिन बताया था कल की वीडियो में। और एक बात और हमने कल के वीडियो में ये बताया था, किसी भी साधारण वर्ष में 1 जनवरी को जो दिन आता है, चाहे वो 2019 का वर्ष हो, चाहे 2020 का वर्ष हो, 2021 का वर्ष हो या 2024, किसी भी वर्षों की बात कर लो, अगर वो साधारण वर्ष है तो बात ध्यान को देखिएगा विद्यार्थी लोग, ध्यान से समझिएगा। अगर कोई भी हमारा वर्ष साधारण वर्ष है, तो साधारण वर्ष में 1 जनवरी को जो दिन आता है, 1 जनवरी को जो दिन आता है, पूरे वर्ष में उस दिन का हम 52 बार प्रयोग करते हैं। लेकिन यही हमारे लीप वर्ष में जब आता है, कैटेगरी तो थोड़ी चेंज हो जाती है। जैसे अगर हम 2020 की बात करें, तो 2020 में 1 जनवरी को आया हुआ दिन और 2 जनवरी को आया हुआ दिन विद्यार्थियों क्या होता है, सदैव 53 बार आता है ये दोनों दिन। यानी कि लीप वर्ष में 2 दिन, यानी 1 जनवरी और 2 जनवरी का दिन 53 बार आता है। लेकिन साधारण वर्ष में 1 जनवरी को आया हुआ दिन पूरे वर्ष में कितनी बार उसका प्रयोग होता है भाई? पूरे वर्ष में उसका 52 बार प्रयोग होता है। यह कल के हमने वीडियो में देखा था। और इस प्रकार से जब शताब्दी वर्ष का हमने निर्माण किया, तो शताब्दी वर्ष में हमने आपको बताया 24 हमारा लीप वर्ष होता है, 76 हमारे साधारण वर्ष होते हैं। उनमें एक्स्ट्रा दिनों को जोड़ करके हमने 100 वर्ष में 5 दिन एक्स्ट्रा बताया। और सप्ताह का 5वां दिन आपको पता है कि 5वां दिन क्या होता है भाई? शुक्रवार होता है। और 200 शताब्दी वर्ष में 3 दिन एक्स्ट्रा होता है। और सप्ताह का तीसरा दिन हमारा होता है बुधवार। और 300 वर्षों में 1 होता है और पहला दिन होता है सोमवार। 400 वर्षों में हम 0 हम लोग मना लेते हैं। और चौथे वर्ष में लास्ट दिन क्या हो जाता है भाई? रविवार। तो ये ग्राफ हमने बताया था और आपसे कहा था आप अपने माइंड में इसका मेकअप कर लीजिएगा, बना लीजिएगा। फिर इसके माध्यम से कैलेंडर के जितने भी क्वेश्चन होते हैं, बहुत ही आसान तरीके से हम क्वेश्चन को आपको सॉल्व कराएंगे और चंद सेकंडों में आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। आइए देखते हैं विद्यार्थियों, ये शताब्दी वर्ष, 100 वर्ष, 200, 300, 400, यहाँ हमने विषम दिन, विषम को हम शेषफल भी कह सकते हैं। यहाँ अंतिम दिन लिखा हुआ। अंतिम दिन का मतलब क्या होता है ये समझें। जब भी किसी भी वर्ष का समापन होता है, कोई भी वर्ष हमारा अगर समाप्त होता है, तो समाप्त वो सदैव 31 दिसंबर को होता है विद्यार्थियों। यानी कि समापन सदैव 31 दिसंबर को होता है और वर्ष का प्रारंभ सदैव 1 जनवरी को माना जाता है। तो यह शताब्दी वर्ष के अंतिम दिनों की बात हो रही है। यानी कि जब भी कोई वर्ष, जब भी कोई शताब्दी वर्ष अगर हमारा समाप्त होगा, तो या तो शुक्रवार से समाप्त होगा, या तो बुधवार से, या तो सोमवार से, या तो रविवार से। तो जब विद्यार्थी हमें इतनी बात पता चल गई कि किसी भी वर्षों का जब समापन होगा, या तो शुक्रवार, बुधवार, सोमवार, रविवार, सिर्फ इन 4 दिनों से किसी भी शताब्दी वर्ष का समापन होगा, तो बात ये बनी, हमारे सामने क्वेश्चन निकल कर आया कि शताब्दी वर्ष का तो प्रारंभ कब होगा। यानी कि अगर हम बात अब ये करें विद्यार्थियों कि शताब्दी वर्ष के प्रथम दिन कौन से हो सकते हैं भाई? शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन, अगर हम लोगों ने डायग्राम के माध्यम से
अगर हमने ये शताब्दी वर्ष के 4 दिन हमने अंतिम के लिख लिए विद्यार्थियों, तो शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन कौन होगा? जो 1 जनवरी को दिन आ सकता है। तो जरा गौर से ध्यान से समझिएगा, अगर ये शताब्दी वर्ष के चारों अंतिम दिन के रूप में आ रहे हैं, तो आपको पता है कि सप्ताह में 7 दिन होता है, तो शेष हमारे 3 दिन बच गए, और वही हमारे शेष 3 दिन विद्यार्थियों सदैव किस में आते हैं? शताब्दी वर्ष के प्रथम दिन में आते हैं। तो आइए हम लोग ढूंढते हैं कि इसमें ऐसा कौन सा 3 दिन है नहीं है जो शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन के रूप में धारण कर लेता है। तो आपको सोमवार तो मिल चुका है, लेकिन मंगलवार पूरे डायग्राम में कहीं लिखा गया नहीं है। तो इसके मतलब शताब्दी वर्ष के पहले दिन में एक दिन हमें मिला, जिसका नाम मिला हमें क्या विद्यार्थी भाई? मंगलवार मिला। क्या मिला हम लोगों को? मंगलवार मिला। अगर हम दूसरे दिन की बात करें तो बुधवार लिखा है, लेकिन इसमें बृहस्पतिवार लिखा नहीं गया है। तो दूसरे दिन के रूप में हम क्या लिख सकते हैं भाई? बृहस्पतिवार हम लोग लिख सकते हैं, बृहस्पतिवार हम लोग लिख सकते हैं। अब आगे की अगर बात करें तो शुक्रवार लिखा गया है, लेकिन शनिवार नहीं लिखा गया है। तो तीसरे दिन के रूप में हम लोग क्या लिखेंगे विद्यार्थी लोग? शनिवार हम लोग लिख सकते हैं। अब जरा यहाँ क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा, गौर करिएगा। अब ये कहने का मतलब ये हुआ कि जब किसी वर्ष का समापन होगा तो शुक्रवार, बुधवार, सोमवार, रविवार से होगा, लेकिन जब किसी वर्ष का प्रारंभ होगा 1 जनवरी को, तो या तो मंगलवार, या तो बृहस्पतिवार, या तो शनिवार से ही प्रारंभ होगा। तो शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन और शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन, ये हमारे दोनों निकल करके प्रश्नों के उत्तर आ चुके हैं हमारे सामने। अब एक बात यहाँ पे अगर और हम कर लें, अगर इस सोमवार की बात करें, ये सोमवार एक ऐसा दिन है, नोट में विशेष करके लिखिएगा, सोमवार सप्ताह का केवल एक ऐसा दिन है जो शताब्दी वर्ष का पहला और अंतिम दिन होता है। यानी सोमवार को हम, सोमवार शताब्दी वर्ष का, शताब्दी वर्ष का प्रथम तथा अंतिम दिन होता है। ये हमें एक और विशेष नोट मिला, यानी कि जो दिनों की क्वालिटी हमने देखा, दिनों के क्वालिटी में 3 प्रकार की क्वालिटियां हम लोगों के सामने निकल कर आया विद्यार्थी लोग, और ये 3 प्रकार की जो क्वालिटियां निकल कर आया सामने, वो क्वालिटी क्या निकल कर आया वो जरा जाने हम। यानी शताब्दी वर्ष के अंतिम दिन में ये 4 दिन मिलेंगे, और शताब्दी वर्ष के प्रथम दिन में ये 3 दिन हमें मिलेंगे। लेकिन सोमवार एक ऐसा दिन है, ये सोमवार शताब्दी वर्ष के पहले और अंतिम दोनों दिनों के रूप में ये आ सकता है। अब बात ये रही विद्यार्थी लोग कि सोमवार शताब्दी वर्ष के प्रथम और अंतिम दिन में क्यों आता है, तो हमने आपको कल बताया था कि ये सोमवार कैलेंडर का जब प्रारंभ हुआ था, तो 1 AD सन 1 ईस्वी से कैलेंडर का प्रारंभ दिन सोमवार ईसा मसीह के जन्मदिन से ही माना जाता है। और साधारण वर्ष का पहला और अंतिम दिन, ये भी हमने बताया था कि साधारण वर्ष का पहला और अंतिम दिन सदैव एक जैसा होता है, लेकिन लीप वर्ष में अगर यही बात देखा जाए तो लीप वर्ष में सदैव एक दिन बढ़कर आता है। यानी लीप वर्ष में अगर मान ले हम 1 जनवरी को सोमवार, तो 31 दिसंबर को जो हमारा दिन निकल कर आएगा विद्यार्थी लोगों, क्या निकल कर आएगा भाई? मंगलवार हमारा निकल कर उत्तर आएगा। अब यहां से एग्जाम में कुछ क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। अब वो क्वेश्चन जो पूछ लिए जाते हैं उन पे हम लोग थोड़ी सी पर चर्चा कर लें कि क्वेश्चन क्या पूछा जाता है। आइए देखते हैं कि क्वेश्चन यहां से क्या हमारे एग्जाम में बनता है। अब यहां से विद्यार्थी लोग क्वेश्चन जो एग्जाम में बनता है वो इस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। वो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, आंसर भी दे रहा हूं, आप लोग बताइएगा। चलिए क्वेश्चन हम ले लेते हैं यहां से कि किसी भी शताब्दी वर्ष का, आप लोग भी कलम कापी लेकर के लिखते रहिएगा, किसी भी शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन होगा। ये हमने एक क्वेश्चन लिख दिया, किसी भी शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन होगा। ये हमारे पास एक क्वेश्चन निकल कर आया, और विकल्प के रूप में हम लोगों ने ले लिया भाई, विकल्प ए हमारा आया शुक्रवार, और विकल्प बी के रूप में हमने ले लिया शनिवार, और विकल्प सी के रूप में हमने ले लिया
बुधवार, और विकल्प डी के रूप में हमने ले लिया रविवार। तो आइए देखते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोगों ने प्रश्न को सॉल्व कर लिया होगा, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने समझाया था कि जो ग्राफ में दिखाया था कि शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन कौन सा हो सकता है, अंतिम दिन कौन सा हो सकता है, तो अंतिम दिन के रूप में शुक्रवार हम लोगों को मिला था, बुधवार मिला था, सोमवार, रविवार, ये 4 दिन हमें अंतिम के मिले थे और ये 3 दिन हमारे प्रथम के मिले थे। तो इन्हीं तीनों में से हमारा तो कोई उत्तर होना चाहिए। तो हमारा उत्तर क्या मिल रहा है तीनों में से? भाई शनिवार, यानी किसी भी शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन हमारा शनिवार हो सकता है। ऐसे भी और भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है, क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, किसी भी शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन कौन हो सकता है, इस तरह से भी हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। तो अगर ये 3 दिन आप प्रथम के रूप में याद कर लें, उन चारों को अंतिम के रूप में याद कर लें, तो सदैव के लिए इस प्रकार के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने में बहुत सहूलियत मिलेगी, कोई भी समस्या नहीं होगी। इस कैलेंडर को और आगे बढ़ाते हुए अब यहां से विद्यार्थियों, क्योंकि 2 दिन की क्लासों में हम लोग केवल कैलेंडर के मूलभूत जानकारियों के बारे में जानकारी लिए थे, और अगर इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाया जाए, कैलेंडर के बहुत प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और उन्हीं क्वेश्चनों पे हम लोग अब डायरेक्टली बात करते चले जाएंगे। अब आते हैं यहां पर, आप लोग सदैव 3 बातों को ध्यान रखिएगा कि सप्ताह में विषम दिनों की संख्या, यानी सप्ताह में कभी भी, सप्ताह की अगर आप बात किया जाए तो सप्ताह में 7 से अधिक दिन नहीं होते, यानी 7 दिन ही हमेशा होते हैं। तो सप्ताह में जब अगर आपके पास कहीं आपके पास 23 दिन आ जाए तो 23 को हमेशा 7 से डिवाइड करिएगा, तो 7 त्रिक 21, और ये जो 2 शेष बचा आपके पास, यही 2 जो शेष आएगा वो दिन को डोनेट करेगा, दिन को बनाएगा, यानी कि सोमवार मंगलवार को संबोधन करेगा। इसी प्रकार जब अगर शताब्दी वर्ष की बात किया जाएगा विद्यार्थी लोग, कि शताब्दी वर्ष की बात किया जाएगा कि कौन सा शताब्दी वर्ष लीप वर्ष है, तो वहां सदैव 400 से भाग दीजिएगा, यानी 400 से भाग देने की जरूरत होगी। यानी कि जब सप्ताह की बात है तो 7 से भाग, जब शताब्दी वर्ष की बात है तो 400 से भाग दिया जाएगा। और जब लीप वर्ष आपको ज्ञात करना होगा कि कौन सा लीप वर्ष है, तो लीप वर्ष ज्ञात करने के लिए विद्यार्थी लोग क्या करेंगे, आप लोग 4 से भाग देंगे। 4 से भाग देने के बाद जो अंक संपूर्ण रूप से कट जाएगी, यानी लीप वर्ष ज्ञात करने के लिए विद्यार्थी लोग क्या करेंगे, आप 4 से भाग देंगे। 4 से भाग देने के बाद जो अंक संपूर्ण रूप से कट जाएगी वही अंक क्या होगा, लीप वर्ष होगा। भाग देने के बाद जो अंक संपूर्ण रूप से कट जाए, ये नहीं कि दशमलव में काट डालिएगा, जो संपूर्ण रूप से कट जाए वही हमारा लीप वर्ष होगा। इन 3 पहलुओं को याद रखना बहुत जरूरी है। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चनों पर जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चन पर हम लोग क्या कर लेंगे विद्यार्थी लोग, बात कर लेंगे। आइए चलते हैं अब क्वेश्चन का हम शुरुआत करते हैं टाइप 1 से, और टाइप 1 से शुरुआत करते हैं, छोटे से लेते हुए जितने भी बड़े से बड़े क्वेश्चन, हाई लेवल के क्वेश्चन तक, लो लेवल से हाई लेवल तक का क्वेश्चन हम लोग कैलेंडर के सॉल्व करेंगे। और आज के बाद अगर ये कैलेंडर का जितनी भी वीडियो बनती है, 2, 4, 5 वीडियो, लगभग 5 वीडियो बनेगी, सभी वीडियो को अगर आप देख लेते हैं तो कैलेंडर सदैव के लिए आपके दिमाग में फीड हो जाएगा, और जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं विद्यार्थी लोग वो सॉल्व आप जरूर करेंगे, ये मेरा वादा है आपसे। चलिए आते हैं, हम लीप वर्ष के टाइप 1 की बात करते हैं। टाइप 1 का क्वेश्चन हम लिखते हैं, और टाइप 1 में हम लोग केवल इतना सीखेंगे, लीप वर्ष ज्ञात करना कि कौन सा लीप वर्ष है। हमारी हेडिंग ये होगी, लीप वर्ष निकालना, लीप वर्ष निकालना या ज्ञात करना। तो चलिए आते हैं, हम लोग क्वेश्चन देते हैं, और इस तरह के क्वेश्चन आप देखेंगे जो मैं क्वेश्चन देने जा रहा हूं वो यूपीपी की परीक्षा 2013 में पूछा गया क्वेश्चन, और इस तरह के क्वेश्चन लीप वर्ष से संबंधित आप ये देखेंगे बीएड के भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, और उम्मीद ये भी है कि ये क्वेश्चन आपके जेल वार्डर परीक्षा में भी आ सकता है, और कई बार यूपीएसआई के परीक्षाओं में ये क्वेश्चन देखा गया। इसलिए ध्यान से आप समझिएगा, लीप वर्ष ज्ञात करना कैसे हम ज्ञात करेंगे, प्रश्न कैसे आता है वो जरा देखें। क्वेश्चन बनेगा आपका, निम्न में से कौन सा वर्ष
निम्न में से कौन सा वर्ष लीप वर्ष है? लीप वर्ष है। ये प्रश्न आपके एग्जाम में सेम इसी लैंग्वेज में बनता है। एक और लैंग्वेज ये बनाता है, उस लैंग्वेज को अभी आगे हम जस्ट देंगे क्वेश्चन के रूप में। क्वेश्चन में लिखा है निम्न में से कौन सा वर्ष लीप वर्ष है, और विकल्प के रूप में हमने दे दिया 2018। बी विकल्प में हमने आपको दे दिया 2022। सी विकल्प के रूप में दे दिया विद्यार्थी लोग 2016। डी विकल्प के रूप में हमने दे दिया 2019। ये हमारे पास विकल्प आया कि निम्न में से कौन सा वर्ष लीप वर्ष है। तो हम लोग ये जाने लीप वर्षों की संख्या कौन सी है, कौन सा वर्ष हमारा लीप वर्ष है। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले आपसे बताया कि जो वर्ष हमारा 4 से विभाजित हो वही लीप वर्ष होगा। लेकिन अब 4 से भाग देंगे 2018 में या 2016 में या 2022 में या 2019 में, जब हम लोग भाग देंगे तो भाग देने में 4 से काफी समय लगेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, थोड़े से ट्रिक के माध्यम से देखते हैं। तो 4 से भाग देने के लिए अंतिम के 2 अंकों पे थोड़ी सी निगाह रखते हैं। केवल अंतिम के 2 अंक जो हैं, 2 अंक, क्योंकि मैथ में आप 4 की विभाज्यता पढ़े होंगे। तो 4 की विभाज्यता कहता है कि अंतिम के अगर 2 अंक यानी इकाई दहाई के अंक 4 से डिवाइड हो जाए तो दी गई जितनी भी संख्याएं होती हैं वो सभी संख्या 4 से विभाजित होती है। तो सिर्फ इन 2-2 अंकों पर निगाह डाल लेते हैं कि अगर 4 के पहाड़े में जो अंक आएगी वही 4 से विभाजित होगी, वही हमारा लीप वर्ष होगा। तो देखते हैं विद्यार्थी लोग, क्या हमारा 4 के पहाड़े में 18 आता है? 4 से क्या 18 डिवाइड होगा? तो पता ये चलेगा विद्यार्थी लोग कि 4 से 18 डिवाइड नहीं होगा। तो जब डिवाइड नहीं होगा, भाग से कटेगा नहीं, तो ये हमारा लीप वर्ष नहीं हो सकता। तो पहला विकल्प हमारा क्या हुआ भाई? कैंसिल हो गया। चलिए आते हैं 22 को देखते हैं। क्या 22 हमारे 4 के पहाड़े में आता है? नहीं आता है। यह भी विकल्प हमारा कैंसिल हो गया। देखते हैं क्या 19 हमारा 4 के पहाड़े में आता है? 19 डिवाइड होगा 4 से? नहीं होगा। तो यह भी विकल्प हमारा कैंसिल है। अब देखते हैं क्या 4 के पहाड़े में 16 आता है? तो हाँ, 4 के पहाड़े में 16 आता है। तो 2016 4 से डिवाइड होगा, यानी कि लीप वर्ष के रूप में हमें जो प्राप्त होने वाला विद्यार्थी लोग, वो क्या होने वाला है? 2016। यानी कि 2016 जो हमारा है वो क्या है? लीप वर्ष है। आइए क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन और हम लोग लगाते हैं और इसको नोट करते रहिएगा आप लोग। चलिए क्वेश्चन और देखते हैं जो एग्जाम में पूछ लेता है। अब एग्जाम में क्या पूछता है भाई, ध्यान से बात देखना। निम्न में से कौन सा वर्ष लीप वर्ष नहीं है? ध्यान से देखिएगा, ये बहुत ज्यादा खतरनाक क्वेश्चन माना जाता है। इस तरह के लैंग्वेज जब भी पूछे जाते हैं तो विद्यार्थी लोग अक्सर प्रश्नों को गलत कर देते हैं। आइए हम विकल्प आपको दे रहे हैं 2020, विकल्प बी 2012, विकल्प सी 2008, विकल्प डी 1962। चलिए हमने ये लिख दिया कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष लीप वर्ष नहीं है। इस लैंग्वेज पे जरा ध्यान दीजिएगा विद्यार्थी लोग। ध्यान क्या देना है, प्रश्न का लैंग्वेज है निम्न में से कौन सा वर्ष लीप वर्ष नहीं है। यहीं से दिक्कत हो जाती है। विद्यार्थी लोग एग्जाम हॉल में जब भी बैठते हैं तो थोड़े तेजी से पढ़ने के कारण ये पढ़ लेते हैं निम्न में से कौन सा वर्ष लीप वर्ष है, नहीं की क्वालिटी नहीं देख पाते, जिसके कारण हमारा ए विकल्प ही दिखाई देने लगता है कि लीप वर्ष है और विद्यार्थी लोग गलत करके चले आते हैं। लेकिन भाषा है निम्न में से कौन सा वर्ष लीप वर्ष नहीं है, तो हमें जब ये लीप वर्ष नहीं बोला है तो कहीं न कहीं विद्यार्थी लोग 3 विकल्प लीप वर्ष होगा और 1 लीप वर्ष नहीं होगा, जिसे हम साधारण वर्ष की संज्ञा दे सकते हैं। साधारण वर्ष हम लोग कह सकते हैं, यानी कि साधारण वर्ष इसमें ढूंढना है, क्योंकि वो यही तो कहना चाह रहा प्रश्न ना कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष लीप वर्ष नहीं है। तो 2020 ये 4 से डिवाइड हो जाएगा तो लीप वर्ष है। 2012 ये भी डिवाइड हो जाएगा तो ये भी लीप वर्ष है।
2008, ये भी डिवाइड हो जाएगा, ये भी लीप वर्ष है। लेकिन क्या ये 1962 क्या 4 से डिवाइड होगा? तो नहीं डिवाइड होगा। जरा देखो डिवाइड करके, आप 4 से डिवाइड करोगे तो यहां 4 एकम 4, 2 बच गया, हो गया 22। क्या 22 4 से विभाजित होगा? नहीं होगा। तो इसके मतलब हमारा डी उत्तर सही होने वाला है। इज द करेक्ट आंसर डी। विद्यार्थी लोग, इसके मतलब हमारे इस तरह के प्रश्न आपको लगाना आ गया होगा। जब भी परीक्षाओं में लीप वर्ष से प्रश्न पूछे, टाइप 1 में हमने बताया लीप वर्ष निकालना, तो इस तरीके से आप बहुत ही आसान तरीके से आप प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं, कोई समस्या आपको नहीं होगी। तो आइए आगे और बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को टाइप अप 2 में हम चलते हैं, टाइप 2 के प्रकार के क्वेश्चन देखते हैं, और यहां से एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर बनेगा, ये बात आप ध्यान से देखिएगा। यूपीएसआई की परीक्षाओं में पूछा गया ये क्वेश्चन है, यूपीपी की परीक्षाओं में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। आप बीएड के पेपर उठा के देखेंगे, वहां भी इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा। आगामी जो प्रतियोगिता लगी हुई है या आपका कंपटीशन लगा हुआ जेल बॉर्डर, तो वहां भी आने की संभावना है। तो ध्यान से आप लोग क्वेश्चन को इसको दिमाग में माइंड मेकअप कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम टाइप 2 की तरफ। चलिए टाइप 2 हम लोग सीखते हैं। टाइप 2 में प्रथम तथा अंतिम दिन निकालने की बात करते हैं। टाइप 2, तो टाइप 2 में हम निकालते हैं भाई शताब्दी वर्ष का प्रथम तथा अंतिम दिन ज्ञात करना। ये हम लोग सीखते हैं कि शताब्दी वर्ष के प्रथम दिन और अंतिम दिन कैसे हम ज्ञात करेंगे, तो ध्यान से आप लोग सीखिएगा। चलिए हम क्वेश्चन देते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 1 देते हैं 1700 शताब्दी वर्ष का 1700 शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन, अंतिम का मतलब 31 दिसंबर अंतिम दिन होगा। अब प्रश्न को सॉल्व करिए, यानी 1700 शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन होगा। हमने आपसे कल वादा किया था कि अगर ग्राफ आपके दिमाग में बैठ गया तो इस तरह के क्वेश्चन चंद सेकंडों में बिना कलम कॉपी के आप लगाएंगे, वही आज मैं सॉल्व करके दिखाने जा रहा हूं। चंद ही सेकंडों में आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जरूर। लेकिन जब आप ग्राफ आपके दिमाग में बैठाए होंगे, हमने बोला था 100 वर्ष में 5 एक्स्ट्रा दिन, 200 में 3 एक्स्ट्रा दिन, 300 में 1 एक्स्ट्रा दिन और 400 में 0 एक्स्ट्रा दिन होता है, वही बात यहां दिमाग में रखना। अब शताब्दी वर्ष की बात आ गई, तो अभी थोड़ी देर पहले कहा था जब भी शताब्दी वर्ष की बात होगी तो विद्यार्थी लोग 400 से भाग दीजिएगा। यानी 1700 को कितने से भाग देना है? 400 से भाग देना है। तो 400 से भाग देंगे तो 4 चौक को 1600 कटकर समाप्त हो जाएगा। 400 चौक को 1600 समाप्त हो गया। बचा कितना आपके पास? 100। और 100 में एक्स्ट्रा दिन कितने होते हैं भाई? 5। 100 में एक्स्ट्रा दिन कितने होते हैं? 5। डायग्राम में देखना भाई, ग्राफ में जाके देखना। 5 दिन होता है। 5वां दिन क्या होता है? शुक्रवार। क्या होता है भाई? शुक्रवार। यानी कि आप कह सकते हैं 1700 शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन कौन सा था? शुक्रवार था। ये करेक्ट आंसर आपका आया। चलिए क्वेश्चन और लगाते हैं, जल्दी से इसको नोट करिए। अगला क्वेश्चन हमने आपको दे दिया, अगला क्वेश्चन हमने दे दिया, जल्दी से नोट करिए भाई। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 1800 शताब्दी वर्ष का, 1800 शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन होगा। ध्यान से लगाना भाई, अंतिम दिन होगा। 1800 शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन होगा। यानी जब शताब्दी आएगी तो क्या करेंगे आप? 400 से भाग देंगे। शताब्दी वर्ष की बात करेगा तो कितने 100 से भाग देना है? तो 1800 बटे कितना? 400। 400 से डिवाइड करो। 400 चौक को कितना? 1600। 1600 शेष कितना बचा भाई? 200। 200 में क्या होता है शेषफल? 3। तीसरा दिन कौन सा? जल्दी बताओ भाई। बुधवार होता है। क्या होता है? बुधवार। यानी 1800 शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन क्या निकला? बुधवार। चलो एक टेस्ट के रूप में आपको हम क्वेश्चन देते हैं, जरा लगाना सभी लोग, देखते हैं किसका आंसर सही होगा विद्यार्थी लोग। चलिए क्वेश्चन को नोट करिए। तीसरा क्वेश्चन टेस्ट के रूप में आपको हमने दे दिया कि आप लगाएंगे। चलिए लगाइए भाई। क्वेश्चन हमारा है 3000 शताब्दी वर्ष भाई, 3000 शताब्दी वर्ष, 3000 शताब्दी वर्ष का
3000 शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन होगा, अंतिम दिन होगा। यानी अंतिम दिन का मतलब 31 दिसंबर की बात हो रही है। 3000 शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन होगा, ये हमारा क्वेश्चन। लगाओ जल्दी भाई, लगाओ जल्दी से। चलिए 3000 बटे कितना 400 400 सते कितना विद्यार्थी लोग 2800 बचा कितना 200 का मतलब क्या बुधवार। 200 का मतलब क्या बुधवार। उम्मीद करते हैं कि शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन और अंतिम दिन निकालना आप लोग सीख गए होंगे। तो आइए अब आते हैं हम लोग टाइप थर्ड पर कि टाइप थर्ड में क्या बात की जाती है। टाइप थर्ड के हमारे क्वेश्चन किस प्रकार के बनते हैं उनकी हम लोग बात कर लें। आइए चलते हैं अगले नियम की तरफ। बस प्रारंभ से वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा विद्यार्थी लोग, और एक काम जरूर करिएगा, बस लाइक एक कर दीजिएगा, शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि इस वीडियो का फायदा अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक पहुंच सके। चलिए हम लोग आते हैं टाइप थर्ड में, टाइप 3 में, तीसरे में, टाइप 3। और टाइप 3 में हम लोग क्या सीखते हैं भाई, दिन निकालना, दिन निकालना, दिन निकालना सीखते हैं। चलिए बहुत ही आसान तरीके से दिन निकाल कर दिखाएंगे। और इस तरीके का प्रश्न, ये जो हम टाइप तीसरे में हेडिंग हम लोग लिए हैं दिन निकालना, इस टाइप तीसरे में 2018 की परीक्षा यूपीपी में 2 से 3 क्वेश्चन पूछा गया है। आप पेपर उठाकर देखिएगा, यहां से जो क्वेश्चन है पुलिस की परीक्षाओं में पूछा भी गया क्वेश्चन है। तो ध्यान से अगर ये नियम आप सीख जाएंगे तो एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन बहुत ज्यादा हल कर लेंगे आसान तरीके से, क्योंकि ये नियम बहुत ही कारगर सिद्ध होता है। यहां पर बहुत ज्यादा यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए क्वेश्चन हम देते हैं विद्यार्थी लोग। यदि किसी माह में, क्वेश्चन हमारा पहला, यदि किसी माह में दूसरी तारीख को सोमवार हो तो उस माह में, आप लोग भी क्वेश्चन लिखिएगा, उस माह में 26 तारीख को कौन सा दिन होगा। चलो क्वेश्चन हमारा नोट हो गया भाई। क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन वाला कह रहा किसी माह में 2 तारीख को सोमवार हो तो बताइए उस माह में 26 तारीख को कौन सा दिन होगा। प्रश्न को हम लगाते हैं, हम लोग सॉल्व करते हैं। अब यहां देखना विद्यार्थी लोग, अगर 2 तारीख को क्या है भाई सोमवार बताया गया, 2 तारीख को क्या बताया गया भाई सोमवार बताया गया, तो एक बात आपको जरूर पता होगा, और हमने बताया भी था कि सप्ताह का परिवर्तन सदैव 7 दिन के बाद हो जाता है। अगर याद रखो कि अगर आज जो भी दिन है यही दिन 7 दिनों के बाद रिपीट होगा, यानी सप्ताह का परिवर्तन कितने दिनों के बाद होता है 7 दिनों के बाद होता है। तो इस प्रश्न को 2-3 नियम से हम बताएंगे और ध्यान से आप समझिएगा। अगर देखो ध्यान से भाई, अगर 2 तारीख को सोमवार है तो अगर हम 7 दिन इसमें ऐड कर दें तो 9 तारीख हो जाएगी, 9 तारीख को भी हमारा सोमवार आ जाएगा। फिर इसमें हम 7 दिन ऐड कर दें, 9 7 कितना हो जाएगा भाई 16 तारीख को भी तो सोमवार आ जाएगा विद्यार्थी लोग। 16 को जब सोमवार हो गया फिर 7 दिन ऐड कर दें इसमें, तो 16 और 7 हमारा कितना 23 तारीख को भी तो हमारा सोमवार आ गया। अब 23 को सोमवार, तो हम इसके बाद 24 25 26 को तो आसानी से हम बता सकते हैं, बहुत ही मजेदार से बता सकते हैं कि आंसर क्या आएगा। 23 को मिला सोमवार, 24 को मंगलवार, 25 को बुधवार, 26 को कौन सा दिन भाई 26 को बृहस्पतिवार आया। ये आंसर, ये नियम 1 के अनुसार, मेथड 1 के अनुसार। इसी क्वेश्चन को अगर मेथड 2 के अनुसार निकालो भाई, मेथड 2 के अनुसार
यहां जरा देखो, इसी प्रश्न को मेथड 2 के अनुसार अगर हम सॉल्व कराएं तो मेथड 2 के अनुसार कैसे सॉल्व करोगे, जरा देखो। बहुत इससे अच्छा भी ये नियम है। कैसे, जरा देखो। अगर पूछा गया दूसरी तारीख को सोमवार तो 26 को कौन सा दिन, तो सबसे बड़ी वाली अंक में से सबसे छोटी अंक घटा लेना, पहला काम। सबसे बड़ी अंक में से सबसे छोटी अंक घटा लेना, 7 से भाग दे देना। 26 में से 2 घटाया, कितना बचा? 24। और 24 को आपने 7 से डिवाइड कर दिया तो 7 त्रिक 21। शेष कितना बचा? 3 दिन बचा। शेष कितना बचा? 3 दिन। और यही 3 दिन किस में जोड़ेंगे विद्यार्थी लोग? सोमवार में जोड़ेंगे। 3 दिन किस में जोड़ेंगे? जो ये दिन बोला गया सोमवार में जोड़ेंगे। तो मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, यानी 3 दिन आपने जोड़ दिया तो क्या आंसर मिल गया भाई? बृहस्पतिवार मिल गया। देखो, दोनों नियमों से हमारा आंसर वही आ गया। बहुत ही आसान तरीके से हम लोग लगा सकते हैं, परीक्षा में चंद सेकंड में लगा सकते हैं। बस क्या करना है, 26 में से 2 घटाना है, 7 से भाग देना। 26 से 2 घटाया, 24 बचा, 7 से डिवाइड किया, 3 शेष पद बचा। सोमवार में 3 जोड़ दिया, हमारा फटाक से उत्तर आ गया बृहस्पतिवार। कोई भी समस्या नहीं होगी। चलिए एक प्रश्न को और देख लेते हैं इस नियम पर विद्यार्थी लोग। चलिए एक प्रश्न को और हम लोग देख लेते हैं। आइए, हाँ, अब ये मजा आएगा कैलेंडर सीखने में। कैलेंडर आपके लिए हमेशा के लिए दिमाग में घर कर जाना चाहिए भाई। प्रश्न लिखो, यदि किसी माह में तीसरी तारीख को 3 तारीख को मंगलवार हो तो उसी माह में 25 तारीख को कौन सा दिन होगा? चलिए, ये हमारा प्रश्न लिखा गया। यानी किसी माह में 3 तारीख को मंगलवार हो तो उसी माह में 25 तारीख को कौन सा दिन होगा? सॉल्व करते हैं हम लोग। चलिए, हमने बताया था कि सप्ताह का परिवर्तन नियम 1 के अनुसार, मेथड 1 के अनुसार हमने लगाया कि तीसरी को अगर ये बता रखा है मंगलवार तो 7 दिन इसमें जोड़ दो, तो 7 3 10 तारीख को क्या? मंगलवार। फिर 7 दिन जोड़ दो तो 17 तारीख को क्या? मंगलवार। फिर 7 दिन जोड़ दो तो 24 तारीख को क्या? मंगलवार। तो 24 को मंगलवार, तो 25 को क्या होगा? बताओ जल्दी। 25 को क्या होगा? बुधवार होगा। 25 को क्या होगा विद्यार्थी लोग? बुधवार होगा। ये मेथड फर्स्ट के अनुसार। चलो मेथड 2 देख लेते हैं हम लोग। मेथड 2 के अनुसार हमने बताया बड़ी अंक में से छोटी अंक घटाओ, यानी 25 में से 3 को घटाओ, 7 से क्या करो? उड़ा दो मतलब भाग दे दो। तो 25 में से 3 को उड़ाया तो क्या हुआ भाई? 25 में से 3 को निकाला तो बचा हमारा 22। 22 को हम 7 से डिवाइड किए तो शेष बचा कितना? 1। उड़ाने का मतलब 1 दिन हम किस में जोड़ दें? मंगलवार में। 1 दिन अगर हमने मंगलवार में जोड़ दिया तो क्या हमारा बचा भाई? बुधवार दिन प्राप्त हो जाएगा। दोनों नियम के अनुसार बुधवार। भाई आपने 22 को जब 7 से उड़ा दिया, उड़ाने का मतलब ध्यान देना, उड़ाने का मतलब भाग देना। उड़ाने का मतलब ये मत समझ लेना कि जैसे बचपन में हम लोग एक खेल खेलते थे, कौवा उड़ चिड़ई उड़। तो उसमें भाई ये होता था कि जो चीज नहीं उड़ता था उस पे जब लोग उड़ा लेते थे तो उड़ाने वाला बच्चा मार खाता था। ऐसा खेल होता था। लेकिन आज के समय में कुछ बच्चे खेल रहे थे भाई, उन्होंने कहा कौवा उड़, मुर्गी उड़, चिड़िया उड़, तो एक ने कह दिया विधायक उड़, तो एक बच्चा उड़ा दिया विधायक उड़ पे भी। तो विधायक उड़ पे क्या हुआ भाई? सब बच्चे पूछे विधायक कैसे उड़ता? कहा देखो अगर उड़ते नहीं तो जेल में क्यों कैद किए जाते हैं। तो चलिए विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद। फिर अगले वीडियो में हम मिलते हैं कैलेंडर के क्लास 4 के साथ।